નમસ્કાર, વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. તેના સાથે જ અર્નિંગ સિઝન છે. યુએફઓ મૂવીઝે પોતાના રિઝલ્ટ શેર કરી દીધા છે. રિઝલ્ટ આ ક્વાર્ટર દરમિયાન ખાસા પોઝિટિવ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. રેવન્યુઝ ક્વાર્ટર 4માં 4% ઉપર છે અને તેના સાથે જ માર્જિન્સ અહીંયાથી લગભગ 35% પર આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, જોકો નફો 26% સુધી વધ્યો છે. તેના પર જ વધુ ડિટેલ શેર કરવા માટે અને ગાઈડન્સ શું બને છે FY19 માટે, તેના માટે વધુ ચર્ચા કરવા માટે હવે જોइंट एमडी कपिल अग्रवाल अपने साथ जोड़ाई चुके हैं. कपिल जी, स्वागत है आपका फिर से सीएनबीसी बाजार पर. सबसे पहले तो जिस तरह से मैं एड रेवेन्यू ग्रोथ देख रही थी, ऑलमोस्ट 70% के ऊपर है. क्या वर्कआउट किया है आपके लिए और क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है वो आप सस्टेन करते हुए देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी? देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो क्वार्टरली बिजनेस नहीं है, वो एनुअल बिजनेस है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर साल बड़ा फर्क पड़ता रहता है. जैसे पिछले साल Q4 में 8% की डी ग्रोथ, 4% की डी ग्रोथ थी. इस साल 73% की ग्रोथ है. परंतु हमारा बिजनेस एनुअल है और एनुअल बेसिस पे हमें लगता है कि हम 20% ग्रो करेंगे. जैसे इस साल हमारा एनुअल ग्रोथ 19% है, तो 20% से ऊपर एनुअल ग्रोथ की मैं गाइडेंस दे सकता हूं. परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर कौन सी फिल्में आ रही हैं, क्या बाहर हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी अप्लाई हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा काफी वेरिएशन रहता है. तो 73% ग्रोथ हर क्वार्टर एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, पर आई थिंक ओवरऑल एनुअल ग्रोथ 20% की होनी चाहिए. बिल्कुल. लेकिन कपिल जी, इस क्वार्टर में क्या वर्कआउट किया? इज इट कि वॉल्यूम्स यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़े थे ये क्वार्टर में स्पेसिफिकली, या जो प्राइसिंग है वो आपने बढ़ाई है? वॉल्यूम बेसिकली अगर Q4 लास्ट ईयर का हम देखें तो 4.4 मिनट्स का हमारा यूटिलाइजेशन था और इस साल हमारा जो यूटिलाइजेशन रहा है वो 7.39 मिनट्स का रहा है, ऑलमोस्ट 7.4 मिनट्स का. तो ये वॉल्यूम का की वजह से ये बढ़ा है. तो Q4 अच्छा वॉल्यूम हमारा रहा, अच्छी फिल्में थी, गवर्नमेंट का अच्छा रेवेन्यू आया, तो ओवरऑल हर सेक्टर में ग्रोथ हुई हमारी Q4 के अंदर. बिल्कुल. आपने लास्ट क्वार्टर में जो हॉलीवुड स्टूडियो के साथ आपके जो रिन्यूअल टर्म्स है उसके बारे में आपने मेंशन किया था कि वो यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहे हैं. वहां पे क्या अपडेट है? क्या आप रिन्यूअल के लिए प्लान कर रहे हैं फिर से? देखिए, जो हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सब अब खत्म हो रहे हैं. उसका हमने क्लियर गाइडेंस दी हुई है कि हमारा कितना रेवेन्यू कम होगा, जिसका ऑलमोस्ट 80% इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है अब तक. खाली 15-20% इम्पैक्ट और आना बाकी है अगले 1-1.5 साल के अंदर. तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अब 19 में और 20 में और थोड़ा रह गया है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो अब सनसेट हो गया है, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो गए हैं हमारे. तो उसमें कोई रिन्यूअल नहीं है. हमारी जो मेन ग्रोथ आएगी वो आएगी अब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से, जो आपने खुद ही देखा कि हमारा इस साल 213 करोड़ रुपीस का एड रेवेन्यू है. ओके. और जो कैरावान टॉकीज और नोवा सिनेमाज है, वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट आने वाले क्वार्टर्स में? इस बार तो हम जिस तरह से देख रहे हैं एटलीस्ट जो क्वार्टर 4 थे वो थोड़े बेहतर रहते थे. देखिए, नोवा अगर मैं देखता हूं कैरावान को, तो कैरावान में पिछले वर्ष 2017 में 2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था. इस साल हमारा करीब 9 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है. तो 4.5 टाइम्स रेवेन्यू हो गया इस साल, तो विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ. और इसी तरीके की ग्रोथ हम अगले साल में भी उम्मीद कर रहे हैं कि कैरावान सिनेमा अब ठीक ठाक काम करेगा. और जहां तक नोवा सिनेमा की बात है, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कि हम ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स 5-6 सालों में देश के अंदर स्क्रीन ग्रोथ करना चाहते हैं. क्योंकि आज हमारे यहाँ केवल 7 से 8 स्क्रीन पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, जो कम से कम 10 से 15 हजार स्क्रीन और चाहिए. तो नोवा सिनेमा इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसके अंदर की हम स्क्रीन ग्रोथ एनकरेज करना चाहते हैं बाय इंडिविजुअल्स ऑल ओवर द कंट्री. तो उसमें कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि हमारे एड स्क्रीन बढ़ेंगे, डिजिटल सिनेमा के स्क्रीन बढ़ेंगे, तो हर तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ होगी, पर वो स्लो प्रोसेस है. पर हाँ, कैरावान इमीडिएटली इम्पैक्ट देना चाहिए करंट ईयर के अंदर. सर, आखिरी करंट क्वार्टर में भी अच्छा चल रहा है कैरावान से. बिल्कुल सर, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से ये होगा कि अभी ओवरऑल रूरल ट्रेंड किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी आप वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, क्या आपका भी फोकस वहां पे है? आपको भी लगता है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड है वहां से बहुत ज्यादा सुधरता हुआ दिख रहा है? देखिए, हमारा जो सारे सिनेमा हैं देश के अंदर, जो हमारे आज करीब 4000 स्क्रीन हैं एडवर्टाइजिंग के, वो सारे स्क्रीन अर्बन इंडिया के अंदर है. क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर
सिनेमा स्क्रीन्स है ही नहीं। हाँ, उसके अंदर कैटेगराइजेशन जरूर है कि मेट्रोज हैं, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है। तो टियर 2 और टियर 3 की तरफ आजकल जो कंजप्शन पैटर्न्स हैं बढ़ रहे हैं, और इसीलिए अगर आप देखें कि अगर हमारा 4.4 मिनट से 7.39 मिनट्स का यूटिलाइजेशन हुआ है, तो जो मास स्क्रीन्स हैं जो टियर 2 टियर 3 के अंदर है उसके अंदर यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स उस एरिया के अंदर भी हैं। तो डेफिनेटली जो कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहे हैं और जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज का जो स्ट्रेस आज की तारीख में टियर 2 और टियर 3 के ऊपर है, उसका हमें डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इवन मेट्रोज में और टियर 1 में भी बहुत अच्छी है। ओके, तो आप गाइडेंस भी वॉल्यूम्स के हिसाब से बहुत अच्छा देख रहे हैं, और स्पेशली जो कैरावन टॉकीज है आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से श्योरली जो एबिटा ग्रोथ है वो हमें आने वाले क्वार्टर्स में भी दिख सकते हैं। तो गाइडेंस यहाँ से पॉजिटिव है जो हम जानना चाहते थे। कपिल जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारा एनालिसिस या डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। गुड लक। યુએફઓ મૂવીઝ રિઝલ્ટ્સ ખાસ કરીને પોઝિટિવ છે, ગાઈડન્સ થોડુંક પોઝિટિવ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે, અને તમે નજર કરો અહીંયાથી સ્ટોક પણ અત્યારે લગભગ 2.5% ગેઇન સાથે અત્યારે કારોબાર કરતો જોવા મળી રહ્યો છે, જે રીતના આપણે નજર કરી રહ્યા છે।